नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम जेल से बाहर आए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाया। तो वहीं रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए और आधार पर केजरीवाल भी जल्द ही छूटेंगे। अब इस मामले में कई राजनीतिक बयान भी सामने आने लगे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। बहुत बहुत सबको नमस्कार। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, ये सिर्फ जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ के आधार पर केंद्र सरकार में सत्ता के अहंकार में देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बदलाव करके एक नया मॉडल खड़ा किया, उस मनीष सिसोदिया को उठा करके जेल में डाल दिया। 18 महीने के बाद 8वें 9वें अटेम्प्ट में बेल मिला है और वो भी टेक्निकल कुछ ग्राउंड्स के कारण बेल मिला है। पासपोर्ट जब्त हुआ है, उसके साथ साथ उनको हर हफ्ते थाने में जाकर के रिपोर्ट भी करना है। भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहा है। सिर्फ बेल मिला है 17-18 महीने के बाद, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सेलिब्रेट कर रही है। बेसिकली ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं केजरीवाल अभी शराब के बड़े घोटाले के अंदर जेल में है। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बहुत खुश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई, चाहे लेट मिली। कोर्ट में एक सेइंग होती है, one day is one day too many, and Manish Sisodia ji spent 17 precious months of his life incarcerated without any evidence. ये क्यों हुआ? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स का काया पलट किया। ऐसा लग रहा है आज जो ये खुशी मना रहे हैं, जो अभी एल्डरमैन्स का निर्णय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस समय सत्यमेव जयते नहीं कह रहे थे। और बेल का अर्थ ये नहीं होता है कि बरी हो गए। बेल का 17 महीने के बाद बेल मिली है, 8वें अटेम्प्ट में बेल मिली है और अभी इनके शराब के जो मुख्य सरगना हैं वो अभी जेल में हैं, इनके मुख्यमंत्री साहब, और ये भी अभी पूरा ट्रायल बाकी है। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा उसको आप खत्म कर देंगे, इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पूरे देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी इस बिल का असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने इस बिल को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बहस। अखिलेश बोले, संशोधन बिल बीजेपी का बहाना, असली मकसद है जमीन कब्जाना। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। चंद्रशेखर आजाद ने किया बिल का विरोध। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से जोड़ा बिल। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद से ही दिल्ली से लेकर यूपी तक इस बिल पर सियासत तेज है, जिसके बाद जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी छवि बचाने के चलते इसे जेपीसी कमेटी को भेजकर विपक्ष के हाथ से पका पकाया मुद्दा छीन लिया, मगर उसके बावजूद इस बिल में यूपी में उपचुनाव से पहले घमासान तय है, जिसकी वजह है यूपी में वक्फ बोर्ड की 33% से अधिक जमीन होना। जिसके बाद जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश अपने पीडीएफ फॉर्मूले की राजनीतिक समीकरण को वक्फ के मुद्दे पर सियासी दांव के लिए तैयार है, तो वहीं बीजेपी भी इस जनता के बीच महिलाओं और वक्फ की पारदर्शिता को लेकर बिसात खेलने की तैयारी में है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बहस चल रही है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ है, तो वहीं सरकार की तरफ से ये बताया गया कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत आखिर क्यों है। उन्होंने लोकसभा सदस्यों की विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बीजेपी का एक बहाना बता दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बिल का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो फिलहाल चर्चाओं में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप बहुमत में होकर न्याय की जगह दमन करेंगे तो ये दमन नहीं चलेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हमने देखा वो आक्रोश ही था। अगर आप इस तरह जुल्म करेंगे तो किसी के अधिकारों को लूटने की कोशिश करेंगे तो ये विरोध बढ़ेगा। सरकार इस तरह के काम कर रही है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है। इस मामले पर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान साझा किया। उन्होंने कहा, केंद्र और यूपी सरकार के मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर और मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान के खिलाफ है। मंदिर, मस्जिद, जाति धर्म की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ने हलचल बढ़ा दी है और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने में लगा है। तो देखना ये होगा कि क्या अब ये बिल अधर में तक जाएगा या फिर पास हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि काकोरी कांड के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में क्रांतिकारियों को याद किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शुरुआत की है। सीएम योगी ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि काकोरी के वीर शहीदों को नमन। अंग्रेज भारत का खजाना लूटते थे, क्रांतिकारियों के बलिदान से हमें आजादी मिली। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी लक्ष्मी बाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मी बाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जोड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्ताउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। तो चलिए अब रुक करते हैं झारखंड की राजधानी रांची का, जहां बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में झारखंड की संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। झारखंड और अन्य राज्यों से आए चित्रकार चित्रकला के माध्यम से झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ कई मंत्री शामिल हुए। साथ ही महोत्सव में कला, शिल्प प्रदर्शनी, रीज रंग शोभा यात्रा सहित आदिवासी खेल गतिविधियों की भी झलक देखने को मिली।
रुक करते हैं अमेठी का, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जन सुविधा केंद्र संचालक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आधार कार्ड बनवाने सेंटर पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक लड़का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी लेकर आया था। तो वहीं सीएमओ ने डीपीआरओ के साथ बैठक में जांच कर पंचायत सचिव से कार्रवाई कराई और डीपीआरओ और सीएमओ ने आनंद फानन में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर आला अधिकारियों से समीक्षा की। तो वहीं एक जन सुविधा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम जुट गई है। प्रमाण पत्र बनवाए थे वो नकली है। अरे बच्चन के लिए गौरीगंज ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है नकली है। अब ये तो अब हमको क्या मालूम कि नकली हो गया कि असली। तो चलिए रुक करते हैं मैनपुरी का, जहां दबंगों को वोट न देना एक गर्भवती महिला और उसके पति पर भारी पड़ गया। महिला अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही थी, तभी दबंगों ने महिला और उसके पति का रास्ता रोक लिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। महिला और उसके पति ने प्रधानी उपचुनाव में दबंगों को वोट नहीं दिया था। इसी को लेकर दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। महिला के पति ने बेवर थाने में घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मैनपुरी के विधायक ने वीडियो एसपी को भेजकर कार्रवाई की मांग की। तो चलिए बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के कड़े निर्देश के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कौशाम्बी में एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक अपने भाई के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। इस दौरान पार्टी में आए दूसरे गुट के लड़कों ने युवक पर पर्सनल कमेंट कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट चली, जिससे युवक की जान चली गई। वहीं पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रुक करते हैं गोंडा का, जहां गोंडा के जिला आपूर्ति कार्यालय विभाग में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हाथ में कई पार्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं सप्लाई विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि हम 10 सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और वेतन विसंगति वाहन भत्ता दिया जाए और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें दी जाए। और हरदोई में 2 इंस्पेक्टर को वीडियो क्लिपिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। ये तमाम जानकारी बताई गई। तो वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध हथियारों के साथ रील बनाना युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस आरोपी युवक की कई दिनों से तलाश कर रही थी। असले के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नाग पंचमी के अवसर पर मिर्जापुर के महादेव जी का तारकेश्वर मंदिर में नाग देव के दूध चढ़ाने के लिए महिला और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में भोर से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किसी ने शेषनाग को तो किसी ने बासुकी नाग को तो कोई तक्षक नाग के रूप में नाग देव का पूजन करते नजर आया और अपने पूरे परिवार की प्रार्थना भी की। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां यूपी के हमीरपुर जिले में 2 अनुदेशकों ने विद्यालय का माहौल खराब कर रखा है, जिसका असर सीधे बच्चों के शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अनुदेशकों की अराजकता के चलते विद्यालय स्टाफ बच्चों सहित विद्यालय में कैद होकर शिक्षण कार्य करने को मजबूर है। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता स्कूल होगा जहां पर शिक्षक और बच्चे स्कूल के गेट पर ताला लगाकर पढ़ाने को मजबूर हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां बीजेपी आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंची। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर आपदा राहत कार्यों में सहयोग एवं आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गठित समिति ने उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी क्षेत्र के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने उत्तरकाशी के यमुना घाटी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर आपदा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, आपदा से सर्वाधिक प्रभावित यमुना के उद्गम स्थल के प्रथम पड़ाव जानकी चट्टी जाकर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों एवं लोगों से मुलाकात की। साथ ही आपदा से हुए नुकसान का मुआयना कर प्रभावितों से उनके नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समूची सरकार और पार्टी संगठन इस कठिन समय में आपके साथ खड़ी है। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।